हेलो दोस्तों, तो आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है कि कौन सीएम होने चाहिए। तो आई थिंक लगता है कि बिहार को ये नीड है कि वो सीएम लुक फेस कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने श्योरली बोला है कि सम्राट चौधरी सीएम के लायक नहीं होने चाहिए और बीजेपी चेंज करे। तो हमारा यही था कि कौन होना चाहिए नया सीएम जो कि प्रशांत किशोर का मुंह बंद किया जा सके। और हमारे सीएम लिस्ट में हमने प्रशांत किशोर का भी नाम रखा है। क्यों? क्योंकि हम लीडर टैग में मानते हैं कि विधायक को चूज करने का पावर है, ना कि ये पार्टी सिस्टम कहाँ से आया है हमें तो पता भी नहीं चल रहा। तो इसलिए हमारे अंदाज से जो भी लोग विधायक हैं उनको सीएम बनने का हक बनता है। तो हम आई थिंक उसी तरह से डिस्कस करेंगे। सो टोटल हमने लोगों से और जितने बड़े लीडर हैं उन सबको कंबाइन किया है। अराउंड 20 लोग जो हैं हमारे सीएम के लिस्ट में आए हैं। तो बिफोर हम किसी सीएम के नाम पे जाएं, है ना, पहले हम सुधांशु जी से ये क्वेश्चन पूछेंगे। सुधांशु जी, आपके अकॉर्डिंग जब बिहार के लोग किसी को सीएम देखना चाहते हैं तो उनमें क्या काबिलियत होनी चाहिए? आप 2-3 काबिलियत बताएं कि जिससे कि वो उनको माना जाए कि वो सीएम होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब किसी भी प्रदेश का चाहे कोई भी सीएम हो, वो सीएम 100% बेदाग होना चाहिए। उसके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए ताकि वो स्टेट के लिए रोल मॉडल बने। जब भी कोई सीएम का चेहरा हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला चीज़ हमें यही देखना चाहिए, उसके ऊपर किसी तरह का करप्शन का केस ना हो, किसी तरह मर्डर का केस ना हो, किसी तरह बलात्कार का केस ना हो। तो पहला चॉइस गोज़ टू दिस पॉइंट। द सेकंड पॉइंट हम लोग को ये ऑब्जर्व करना चाहिए, उस व्यक्ति का शैक्षणिक योग्यता कहाँ तक है। क्या उस व्यक्ति के पास सोचने की ताकत है, रेशनलिज्म की ताकत है? क्या वो रेशनल तरीके से जनता के बारे में सोच सकता है, पार्टी के बारे में सोच सकता है, विधायक के बारे में सोच सकता है? ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और थर्ड थिंग्स जो मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो किसी भी स्टेट का या तो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई चीफ मिनिस्टर्स हो, उनके पास एक पार्टी को साथ चलने के लिए, रखने के लिए, पार्टी के साथ साथ विपक्ष को भी मुद्दा को समझने के लिए, जनता के मुद्दा को समझने के लिए, विपक्ष के सारे पॉइंट्स को पॉइंट आउट करने के लिए, उनको पैरेलल ग्राउंड्स देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो न्यूट्रल तरीके से सारी चीज को हैंडल करे। तो मैं इस 3 पॉइंट पर किसी भी मुख्यमंत्री का चेहरा ऑर्गेनाइज और फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आपने एक तो बोला कि दाग का, लेकिन एक दिक्कत ये है कि हमारे पॉलिटिक्स में कि लोग दाग लगा देते हैं, कोर्ट हमें बताती नहीं है कि किसका दाग सही है और किसका दाग गलत है। एक कंफ्यूजन तो ये है। और दूसरा कंफ्यूजन ये है कि आपने पार्टी बोले तो लोग पार्टी के लिए अच्छा हो, तो ये भी एक तरह अजीब सा है डिलेमा कि हम पार्टी को चूज करने लगे हैं ना कि अपने विधायक को। तो मधुकर जी, आपका क्या व्यू है? सीएम के पास ऐसा क्या होना चाहिए कि लोग जब सेलेक्ट करें कि कौन हमारा लीडर होगा? एक तो अभी है कि लोग सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, एक तो ये डिलेमा है कि हम अपने लीडर को चूज ही नहीं कर पाते। विधायक आते हैं तो किस केस में देखिएगा नीतीश कुमार को चूज किया गया, कोई और है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए उनके पास जिनको पब्लिक कहे कि इन्हीं को हमको सीएम चाहिए, हम किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, एंड आई थिंक थैंक यू सो मच। द वेरी फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि निडर और निर्भीक होना चाहिए, जो सही को सही और गलत को गलत कह सके। ये उसमें होना चाहिए, चाहे अपने ही पार्टी में या कहीं पे प्रॉब्लम हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। और आप डायरेक्ट बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि डायरेक्ट हम लोग सीएम का वोट नहीं करते हैं, हम वोट करते हैं एमएलए को। तो इसलिए एमएलए भी आपका निडर और निर्भीक होना चाहिए और उसमें ये संवेदना होनी चाहिए कि जनता के प्रॉब्लम्स को उसी दृष्टि से देखे और उसके लिए सही मायने में कुछ प्रयास करे और वो प्रयास ग्राउंड पे दिखे भी। तो अगेन ये मेरे लिए क्राइटेरिया होगा कि अगर हमारा एमएलए अगर निडर निर्भीक होगा और जनता से संवेदनशीलता से जुड़ेगा और समस्या को सॉल्व करेगा, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, तो सीएम भी उसको फॉलो करेगा। सुब्रत जी, आपका क्या विचार है, कौन से लोग सीएम होने चाहिए? जी, इसमें जो जिस पर सबको भरोसा हो, हाँ, जो इंक्लूसिव हो, सबको साथ लेकर चले, सभी जाति सभी धर्म को लेकर के साथ चले और उन लोगों को उनकी विश्वसनीयता पे कोई शक नहीं हो। आगे डेवलपमेंट विकास का काम करे, जो कि अभी जो मौजूदा स्थिति है किसी भी स्टेट का और किसी देश का, तो वहाँ से फिर वो आगे दूर का सोचे, अगर सोची हो डेवलपमेंट पर ध्यान दे। फिर जो एक चीज ईमानदारी और समझदारी होना चाहिए। हाँ, सिर्फ ईमानदारी ही नहीं, उसके साथ मैं ये जोड़ता हूँ कि ये समझदारी होनी चाहिए। फिर ये 3-4 चीज है। और मधुकर जी जो बोले, जो हाँ निडर होना चाहिए,
वो दूध को दूध, पानी को पानी बोले। तो ये सब कुछ मुख्य जरूरी बातें हैं जो कि एक किसी भी नेता को, सीएम ही नहीं, विधायक हो या पंचायत लेवल का नेता हो, तो उसमें ये सारे गुण होनी चाहिए। कुलभूषण जी, आपका क्या विचार है, क्या होना चाहिए सीएम के पास? जी धन्यवाद। सुधांशु जी जो बोले हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं, है ना। और दूसरी बात है कि हम लोग डायरेक्ट सीएम नहीं बनाते हैं, पहले उनको विधायक बनाते हैं, फिर मंत्रालय देते हैं, फिर बाद में मुख्यमंत्री बनाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग मुख्यमंत्री बना देते हैं। और ऐसा जो है जो थर्मामीटर हम लोग के पास है भी नहीं कि हम लोग जांच ले कि कौन क्या है। लेकिन मुख्यमंत्री या चाहे प्रधानमंत्री या चाहे कोई भी, अगर ऐसा होना चाहिए जो सभी वर्ग को एक साथ लेकर के चले, वो कोई भी वर्ग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी लोग हो। ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल के लिए बना हो, है ना, किसी अपने पार्टी के लिए बना हो, अपने पार्टी के लिए स्पेशल काम कर रहा हो। ऐसे लोगों को यहाँ मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आजकल कि अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको खूब साथ लेकर के चलते हैं, या फिर एक किसी विशेष जाति को लेकर के चलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी जाति, वर्ग, धर्म के एक साथ लेकर के चले। प्लस ये भी सोचना चाहिए कि हमारे राज्य में किस चीज की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य की आवश्यकता है कि रोजगार की आवश्यकता है ना, कि बिजली की आवश्यकता है कि क्या है। तो ऐसा भी सोच होना चाहिए। तो ये सब चीज एक दिन में हम लोग तैयार नहीं करते, ये लोग 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल हम लोग देखते हैं कि कौन सा नेता किस विषय पे अच्छे काम करते, तो वैसे लोगों को हम लोग पसंद करें। ये मेरा सोच है। हम मेरा भी मतलब जो आप लोग ने बताया, मेरा भी उसी तरह से कंबाइंड ही है कि पहली बात तो जो भी लोग सीएम बनना चाहते हैं उनको पहले बिहार के लिए विजन देना पड़ेगा, क्योंकि आप हिडन करके नहीं चल सकते कि आपका विजन क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि 5 साल केवल आपको गद्दी पे बैठने के लिए नहीं मिलता, कुछ विजन दीजिए कि 5 साल में आप क्या अचीव कर पाइएगा, 6 महीने और 1 साल में। क्योंकि हमारा लीडर टैंक में भी मकसद यही है कि इवन विधायक भी जब आप इलेक्शन जाते हैं फाइट करने के लिए, आपको कुछ बताना पड़ेगा कि 6 महीने, 1 साल, 5 साल में क्या करना चाहते हैं। केवल आप गद्दी पे बैठने के लिए नहीं आते। दूसरी बात कि आरोप तो लग सकते हैं आप पे, लेकिन आपको आरोप का जवाब देना पड़ेगा। आप रिजाइन कीजिए, नहीं कीजिए, क्योंकि कोर्ट हमारे यहाँ डिलेड है, पर आप जवाब देने से भी भागते हैं। क्योंकि जो हमने सम्राट चौधरी के भी केस में देखा गया, जब उनसे पूछा गया कि आपकी डिग्री कहाँ है, तो वो कहते हैं छोड़ो, वहां जाके देख लो। अरे हम वहां जाके क्यों देख ले, तो आप सीएम ना बनो, वहीं चले जाओ आप। तो हमारा कहना है कि आप पे जो भी आरोप लगे आपको आके जवाब देना पड़ेगा कि हमारा इस पे क्या है, जिससे कि जनता सुन सके कि आप सही हो या विपक्ष वाले सही है। तो अभी जैसे सम्राट चौधरी पे बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं और वो संगीन आरोप है, ठीक है। और जो हमने पिछले 3 महीने में देखा है वो भी कुछ अच्छा भाव तो नहीं देता। तो मेरा ये कहना है कि पहले तो विजन होना चाहिए और आप आंसरेबल होने चाहिए पब्लिक के लिए कि जो भी आप पे आरोप लगे, जो भी आपके मंत्रालय पे आरोप लगे, आप क्विकली 1 घंटे के अंदर में आपको आके पब्लिक को बताना पड़ेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारा व्यू ये है। सुधांशु जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि जो हर नेता के ऊपर जो है ना कोई न कोई केस हो जाता है। केस होना पॉलिटिक्स में इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जघन्य अपराध में शामिल हो जाना ये सबसे बड़ी बात होती है। किसी भी चीफ मिनिस्टर का अगर वीडियो ऑन कैमरा आपको घूस लेते हुए पकड़ा जाए, क्या आप इसको जघन्य अपराध नहीं मानेंगे? किसी भी चीफ मिनिस्टर का बलात्कारी के ऊपर केस हो और कन्विक्टेड हो, क्या इसको जघन्य अपराध नहीं मानेंगे? तो पॉलिटिक्स इनसाइड द इंडिया में जो हमारा कल्चर के हिसाब से जो कभी कभी केसेस हो जाते हैं, जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, उसको इतने तरीके से इग्नोर हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिल्कुल साफ छवि का व्यक्ति होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज का अकाउंटेबिलिटी अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं ले सकता है, तो फिर आप वहां के पब्लिक के ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे? जब पार्लियामेंट के अंदर जहां पे लोग रूल बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वहां पे अगर स्वच्छ छवि का व्यक्ति नहीं पहुंचता है, वहां पे अगर बलात्कारी पहुंचता है, तो आप सोच के देखिए उस बलात्कार के ऊपर कौन सा कानून बनाएगा। हमारे पार्लियामेंट के अंदर, पूरे देश की बात करें, पार्लियामेंट के अंदर 27% के आसपास ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर बलात्कार जैसे सघन अपराध में कन्विक्टेड है, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से, लोकल कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ऐसे ऐसे लोग हैं। आप सोच के देखिए, ऐसे व्यक्ति अगर विधानसभा जाए या लोकसभा जाए, तो क्या
जनता के लिए क्या जस्टिस वो कभी कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही सोचना है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर हो या कोई प्रधानमंत्री हो, उनके दाग बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जघन्य अपराध बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उनके नजरिया साफ होना चाहिए। हमारे यहाँ इंडिया में इट्स नॉट अ पॉलिसी पैरालिसिस। इंडिया में कहा जाता है इंडिया इज नेवर हैव अ पॉलिसी पैरालिसिस, इट्स इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस। तो कोई भी पॉलिसी बना देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो, बिना किसी भेदभाव का हो, किसी रंग वेद के हिसाब से ना हो, ऐसा होना चाहिए। हाँ, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ मधुकर जी, बिफोर आप बोलना शुरू करें, कि हमारा संविधान बना था कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। ये कैसे डिसाइड होता है बैकडोर में? क्योंकि आइडियली तो जब बिहार में अगर चूज किया गया, मान लीजिए पहले नीतीश कुमार के नाम पे लड़ा गया, तो कह सकते हैं कि हाँ, जनता ने काइंड ऑफ उनके नाम पे वोट दिया। पर जब सम्राट चौधरी की बात आई तो कैसे लोग बैकडोर में बैठ के डीलिंग करते हैं? अगर ये डिस्कस करना है कि सम्राट चौधरी एक रीजनेबल सीएम है, तो उसके लिए तो विधानसभा बना हुआ था। ये बैकडोर में कैसे नंबर गेम खेला जाता है? तो आपका इस पे भी क्या करना है? एक तो नेता आके जवाब नहीं देते, कोई भी चीज होता है जाके छुप जाते हैं, ठीक है। एंड अब ये सीएम चूज कैसे किया जाता है? क्योंकि विधायक को पावर था चूज करने का। और ये क्यों हो कि ठीक है, लोग पार्टी बना लिए हैं और कहते हैं कि हमारा इतना सम नंबर है, लेकिन जब नियर रियल लिखा गया था डेमोक्रेसी, उसमें तो ऐसा था नहीं। उसमें ये कहा गया था एमपी आके चूज करेंगे। तो हमने तो कभी चूज करते देखा नहीं है विधायकों कि सम्राट चौधरी को चूज किसने किया? मोदी ने चूज किया या विधायक ने चूज किया? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोला। और आई थिंक यहाँ पे भी हमें चेंज की जरूरत है कि ये उसमें मार्क होना चाहिए कि उस लीडर्स को रिप्रेजेंट कौन करेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा बिहार में नीतीश के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा गया और उसके बाद सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया गया। और जाहिर सी बात है, जब सम्राट चौधरी या कोई भी फॉर एग्जांपल सीएम बनेगा, तो उनके जो इलेक्टेड एमएलए हैं उसको वोट करेंगे तभी वो बनेगा। मेजोरिटी आपको फ्लोर टेस्ट करना होता है, वहां पे आप अपनी सरकार बनाते हो। लेकिन ये इसका गलत उपयोग है, ये मिसयूज है। तो इसको करेक्शन का यही है कि इलेक्शन कमीशन अपने मैंडेट में डाले कि जो भी पार्टी जा रहा है इलेक्शन के लिए, वो अपने टॉप लीडर के फेस को डिफाइन करे कि राहुल वुड बी द इंडिया गठबंधन का पीएम फेस, और नीतीश मिश्रा वुड बी, और फलाना रॉय वुड बी द सीएम फेस। और वो चेंज नहीं कर सकते वंस इलेक्शन इज डिसाइडेड कि इलेक्शन होने जा रहा है। ये होना जरूरी है, अदरवाइज लोग इसी तरह से मैंडेट का मिसयूज करते रहेंगे और किसी को भी एज ए सीएम और पीएम बनाते रहेंगे। हाँ, हमारा भी वही कहना है कि एक तो है कि इलेक्शन से पहले बताया जाए। मैं तो कहूंगा कि इनडायरेक्टली भी क्यों बताए, हमें चूज करने दिया जाए, जैसे यूएस में चूज करने दिया जाता है। आप डायरेक्टली पब्लिक को चूज करने दो, आप इनडायरेक्टली हमें एक तरफ एमएलए चूज करने को कहते हो, ठीक है। जैसे लास्ट इलेक्शन में था, बहुत लोग प्रशांत किशोर को सपोर्ट करना चाहते थे, राइट। लेकिन फिर लोग मीडिया उनसे क्वेश्चन पूछते थे, आपके इतने विधायक कहाँ से आएंगे? अरे हमें जब सीएम पे ही वोट देना है तो हमें डायरेक्टली चूज करने दो, विधायक कोई भी हो, हमें क्या मतलब विधायक कोई भी हो। विधायक का काम लॉ बनाना था, वो अपना लॉ बनाएंगे। तो विभूति जी, आपका इस पे क्या विचार है कि हमें ना विधायक बताते हैं कि सम्राट चौधरी को चूज किसने किया? हमने तो नहीं देखा, हमने तो पार्टी का आदेश देखा, व्हिप जारी होते हुए देखा। किस विधायक ने सम्राट चौधरी को दिया? मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि अगर कोई कल क्राइम होता है या कल रेप होता है, तो पब्लिक जाके उस विधायक से पूछ सके कि आपने क्रिमिनल को दिया था इसलिए मेरे बच्चे के साथ ये हुआ। ये जवाब किस पे? क्योंकि लोग तो जाके मोदी से और पार्टी के अध्यक्ष से तो पूछेंगे नहीं। ये पूछना विधायक को कि आपने क्रिमिनल को बनाया था सीएम, आज हमारे यहाँ क्राइम बढ़ा है, तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, आप जाओ। वो उस समय ये ना टाल सके कि मोदी जी का ये था और उनका ये था। क्यों? क्योंकि जनता को वोट देने का पावर विधायक के पास है, विधायक को हम वोट देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो डायरेक्टली तो हम लोग यहाँ पे वो सिस्टम है नहीं कि जो हम लीडर को वोट करें, लेकिन इनडायरेक्टली हम एक तरह से लीडर को ही वोट करते हैं। हम लोग लोकसभा में या विधानसभा में भी हम लोग पहले इसी पर वोट करते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, या अगर जो आरजेडी वाले हैं जो उनका भी विजिबिलिटी रहता है कि जो तेजस्वी यादव जो है सो वोट मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इनडायरेक्टली हम लीडर को तो चुनते ही हैं, डायरेक्टली हम अपना एमएलए को चुनते हैं। तो पार्टी का रोल बड़ा रहता है, और हाँ, लोकल लीडर का भी रोल रहता है जो कि बाकी उपचुनाव में
दिखने को मिला। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अल्टीमेटली पार्टी की नेता का रहता ही है, नेता और पार्टी दोनों का। इसमें जहां तक सम्राट चौधरी की बात है, जो कि हम लोग वोट दिए, जो नारा भी था जो 25 से 30 फिर से नीतीश, तो सब लोग नीतीश जी को वोट दिए, नीतीश जी के नाम पे वोट दिए। लेकिन मैं पिछले डिबेट में कह चुका हूं कि लोगों को एक तरह से अनुमान तो था ही कि नीतीश जी के स्वास्थ्य और उम्र के कारण लोग समझ रहे थे कि जो बदलाव होगा। प्रशांत जी भी बोल रहे थे कि जो नीतीश जी नहीं मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियस था, सबको लगने लगा था कि बदलाव होगा। अब बदलाव में कौन होगा, किस हिसाब से होगा, तो सारे ऑप्शंस हम समझते हैं कि वो इंटरनली वो डिस्कस करके और तब जो है सो सम्राट चौधरी जी को जो है सो चुना गया है। और उसमें एक निगेटिव रह गया कि कुछ दागदार हैं, तो दागदार हमें लगता है दागदार है या जो उनका जो क्वालिफिकेशन पे सवाल उठता है, तो मेरे हिसाब से इस क्वालिफिकेशन या दागदार अगर पब्लिक में है और पब्लिक उसे जानती है और एक्सेप्ट कर लेती है, तब कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छुपाया जाए, झूठ बोला जाए, तो ये दिक्कत है। हम बोले हैं इससे पहले हम बोले हैं कि जो ईमानदार और समझदार होना चाहिए। ईमानदारी से आप बोलते हैं कि ठीक है हम 7वां ही पास है, हाँ आपको हमें चुनना है तो चुनिए, नहीं चुनना है तो ठीक है कोई बात नहीं, आप ज्यादा पढ़े लिखे को चुनिए। और इस कंडीशन में अगर हमें पब्लिक चुनती है, कोई बात नहीं है। हम अगर 7वां ही पास है या 7वां मैट्रिक पास नहीं है, मैट्रिक पास है, और हम झूठ बोलते हैं कि हम ग्रेजुएशन है, तब दिक्कत है। हाँ, और तब हम चुनने के बाद अगर मामला पब्लिक में जाती है, तब हम झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, तब दिक्कत है। लेकिन अगर पब्लिक में हम एफिडेविट में हम क्लियर करके देते हैं कि ये सब चीज है और पब्लिक चुनती है, तो मुझे लगता है कि और परफॉर्मेंस अगर ठीक है, तब परफॉर्मेंस क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि इन चीजों पे, क्योंकि संवैधानिक प्रोसेस है। हाँ, लेकिन वही बात है, बैकडोर में हम किसने सम्राट चौधरी को डील किया? क्या उन्होंने गन दिखा के विधायक से वोट लिया? ये कैसा हमारा लोकतंत्र है? विधानसभा है जहां पे विधायक को बताना था कि हम सम्राट चौधरी को चूज करते हैं, और किल चूज नहीं करते, पैसे लेके चूज कर रहे हो या क्या नीति से चूज कर रहे हो? एज ए जनता हमें जानने का हक है कि क्या सोच के आपने उनको चूज किया। तो मेरा ये कहने का मतलब है, क्योंकि हम तो ये भी सुनते हैं कि विधायक का टिकट बिकता है, लोग पैसे बेचते हैं, आपने कैसे विधायक को एक्सेप्ट करवाया कि मैं सीएम बनूंगा? ये जनता को जानने का हक है, यही हम डेमोक्रेसी है। नहीं तो विधानसभा है किसके लिए? तो आप क्लोज डोर में जाइए, सारे डील करते रहिए, क्योंकि आपने गन दिखा के लिया, आपने घूस दे के लिया। पब्लिक को बताए तो विधायक कि किस नाम पे आपने उनको चूज किया। और लोग समझते हैं, लोग तो बहुत कुछ समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैन जी प्रधान को हटाया, क्या जैन जी इस तरह आंदोलन करे कि ये बहुत हो गया तुम्हारा बैकडोर डील है ना, हटाओ सम्राट चौधरी को? किसने उसको पावर दिया है सीएम बनने का? तो हमारा कहने का मतलब है कि क्या हर चीज के लिए लोग आंदोलन करें? क्योंकि अगर प्रशांत किशोर अगर ये बात बोल रहे हैं, तो आके मोदी किस बात का जवाब नहीं देते? अगर मोदी जी ने सम्राट चौधरी को दिया है तो आके जवाब दे कि हाँ भैया, इस आदमी पर आरोप है, नहीं है, आप ऐसे बैकडोर से कब तक खेलिएगा? तो हमारा कहने का मतलब है, यह आरोप का जवाब केवल सम्राट चौधरी को नहीं देना पड़ेगा। अगर मोदी जी ने बनाया है, अगर विधायक ने बनाया है, तो विधायक आके विधानसभा में बताए क्या उनके आरोप आपको लगते हैं अच्छे हैं या नहीं है? आपके दाग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मोदी जी का तो हम देख चुके हैं, क्योंकि बंगाल में क्या किए उन्होंने, चक्की पेसिंग को भी वो अच्छा बना देते हैं। तो अगर इस बात को भी बता दे मोदी जी सबको कि हाँ, सम्राट चौधरी के भी दाग जो है, क्रिमिनल है, वो बहुत अच्छे हैं, क्राइम कर दे तो कोई बात नहीं है, जनता कम से कम सुने। तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि सम्राट चौधरी जाएं, हमारा कहने का मतलब है डेमोक्रेसी अकाउंटेबल होनी चाहिए। जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान गए, उसी तरह सम्राट चौधरी को जाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा, अगर ये नहीं होता तो क्यों ना जैन जी इसके लिए आवाज उठाए कि हमारे आपने डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया, पार्टी सिस्टम ने। पार्टी बनाते हो, तुम किसको टिकट देते हो हमें बताते नहीं हो, कैसे दिया वो बताते नहीं हो। सम्राट चौधरी को कैसे दिया कोई नहीं जानता, कि गन दे के दिया, पैसे दे के दिया, कि 5 करोड़ में दिया, कि 50 करोड़ में दिया। तो कुलभूषण जी, आपका क्या विचार है? विधायक कब बताना शुरू करेंगे जनता को कि हमने सम्राट चौधरी में ऐसा कौन सा खूबी देख लिया कि हमने उनको सीएम बनाया है? नहीं, सभी विधायक को, जो भी पार्टी के दल के विधायक चुने हुए हैं, जो बहुमत में है, जो सरकार में है, उनको उस विधायक को बताना चाहिए क्षेत्र में आकर के। ये इंसानियत के नाते उनको बताना चाहिए कि ये हमारे आपके मुख्यमंत्री हैं, मैंने इनको ये गुण है इसमें,
है ना। अगर अवगुण है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। मैं आपको कुछ दिन पहले बताए थे, क्योंकि लोग खूंटा से बंधे रहते हैं, अगर थोड़ा भी अगर लाइन से अगर बेलाइन होंगे तो उनकी टिकट अगली बार कट सकती है, सदस्यता जा सकती है, पार्टी से निष्कासित हो सकते हैं। इसीलिए वो लोग चुप रहते हैं। इसीलिए हम पब्लिक को कहते हैं कि आप लोग पार्टी से बंधे हुए लोगों को मत वोट दीजिए, आप अपने नेता को चुनिए, ताकि आपका आवाज दिल्ली में हो या पटना में हो, आपका आवाज लेकर के जाए। आज मान लीजिए जितने लोग जंतर मंतर या पटना या रांची या झारखंड जहां भी ये जो आंदोलन करते हैं, ये आंदोलन नहीं करना पड़े। आज मान लीजिए सभी लोग अपने घर द्वार छोड़ करके, बाल बच्चे को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके रात में दिन में दिल्ली में जंतर मंतर पे अब धरना दे रहे हैं। ये काम आम पब्लिक का नहीं। आम पब्लिक इसलिए वोट नहीं देता है कि हम जंतर मंतर जाए, आम पब्लिक इसलिए वोट देता है कि हम सेफ रहे 5 साल। तो ये तो विधायक और सांसद को सोचना चाहिए कि हमारा जो मुख्यमंत्री है, हमारा जो मंत्री है, वो दागी है कि बेदागी है। तो हम लोग तो पहले नीचे से सही करें। ये आम पब्लिक को सोचना होगा कि अच्छे लोगों को दे वोट, नहीं तो ये सिस्टम चलता रहेगा लाइफ टाइम। हाँ, मेरे अंदर से विधायक को बताना पड़ेगा अपने एरिया को, क्योंकि पब्लिक विधायक को वोट देते हैं। बहुत हो गया मोदी या बीजेपी और ये, क्योंकि आपने क्या किया है कि पब्लिक को भी गुलाम बना दिया है, और विधायक को तो टिकट के लिए गुलाम बना ही दिया है कि तुम हमारी गुलामी करो, नहीं तो तुम आउट हो जाओगे पार्टी से। ये कैसा लोकतंत्र है। और हमारे यहाँ से डेमोक्रेसी हाईजैक हो चुकी है, एंड हमें अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहिए। सो अगर विधायक को ये लगता है, जितने लोग विधायक हैं जो सत्ता पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सम्राट चौधरी के नाम पे हाँ बोले हैं, उन सबको आगे पब्लिक को बताना चाहिए कि हमने क्या गुण देखा है, क्या हमारे लिए वही बेस्ट है, या हमको फिर से चूज करना पड़ेगा। नहीं तो क्यों ना जैन जी इसके लिए आंदोलन करे, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्री तो उन्हीं का है, कंट्री हमारे पब्लिक का है। तो सुधांशु जी, आपका इस पे क्या विचार है? सीधी सी बात है, आज सम्राट चौधरी का फेस लेके बिहार में इलेक्शन करा के देख लीजिए, पूरे बिहार में जमानत जब्त हो जाएगी। किसी ने सम्राट चौधरी का शक्ल देखकर किसी ने वोट नहीं किया, वो नीतीश कुमार को देखकर बिहार में वोट पड़ा है, और बैकडोर से बीजेपी वालों ने, एनडीए वालों ने सम्राट चौधरी को चुना है। ये फैक्ट है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जितने नेता हैं, लोग वोट कर देते हैं। आज अगर आप किसी अच्छे लीडर को वोट कर दीजिए, कल जाके विधानसभा में दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेगा, उसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? किसी ने, कोई नहीं चाहता कि जो हमारा नेता खराब हो, सब हमेशा चाहता है हमारा नेता अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप ऐसे नेता को आप या तो टिकट नहीं देंगे, अगर टिकट देंगे तो वो किसी दूसरे पार्टी में जाके मिल जाएगा। ये पॉलिटिक्स के अंदर जो पैसे का गेम होता है ना, ये सबसे क्रूशियल थिंग है। और लोगों को आज सोचना पड़ेगा कि आपके पैसे, आपका दिया हुआ टैक्स का पैसा सरकार विधायक और एमएलए एमपी खरीदने में खर्चा कर रही है। सम्राट चौधरी को सपोर्ट करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूं कि विधानसभा के सारे एमएलए ने सम्राट चौधरी के नाम पे एग्री किए होंगे। मैं बिल्कुल इस चीज को मानता नहीं। उनके ऊपर बैकडोर से जिस तरह से व्यवस्था किया गया उनको सीएम बनाने के लिए, वही पैसे का गेम हो सकता है, कुर्सी का गेम हो सकता है, पॉलिटिक्स का गेम हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आज भी अगर सम्राट चौधरी के फेस पे इलेक्शन करा लीजिए, बिहार में जमानत जब्त ना हो गया बीजेपी का, तो फिर बताइएगा। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जो यहाँ पे हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जिस पार्टी के पास बीफ कंपनी से आ रहे हैं पैसे हैं, राइट, और वो पार्टी हिंदुत्व का झंडा फहरा रही है, तो वो पार्टी अब किस हिसाब से अच्छी छवि वाले व्यक्ति को विधानसभा में एक चीफ मिनिस्टर भेजेगी? अब बताइए। पूरी दुनिया को पता है, बीजेपी कहती है हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार हम ही हैं। और आप गूगल करके देख लीजिए, इंडिया अभी दुनिया में सेकेंड पोजीशन में है बीफ एक्सपोर्टिंग में, सेकेंड पोजीशन में। किसी भक्त को हम थोड़ा फोकस रखते हैं बिहार और सीएम सिलेक्शन पे, ठीक है? तो मेरा क्योंकि हम तो इवन पार्टी का भी नाम लेना बंद करना चाहते हैं। हम केवल उसको पार्टी बोले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो हम फिर उसे पार्टी राज में हम फॉल करेंगे। तो मधुकर जी, आपका क्या विचार है कि कैसे सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया? जनता को जानने का हक तो बनता है। आपने पैसे के डील किए, कैसे किए? क्योंकि हमने तो 50 करोड़ की कहानियां बहुत बार एमपीओ से सुन चुके हैं कि 50 करोड़ का डील होता है। क्या डील हुआ? किसने पैसे दिए? क्या हुआ? गन पे डील हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। एज ए जनता, क्या जनता को जानने का हक नहीं है कि आपने ऐसी खूबी क्या देखी सम्राट चौधरी में कि आपने उनको सीएम सेलेक्ट किया है? जी, इट्स नो ब्रेनर। ये बच्चे भी समझते हैं कि जो कुछ लोग चाहते हैं कि बिहार जहां है वहीं बना रहे, ताकि पूरे देश में चाकरी करता रहे, क्योंकि 5,000 10,000 में आपको लेबर नहीं मिलेंगे। एक और बात है, सम्राट को इसलिए रखा गया कि चाह के भी बिहार आगे ना निकल जाए। तो इसलिए आपको वैसे बंदे को रखना होगा, क्योंकि मतलब जिसने भी रेकमेंड किया, चाहे वो
विद इन द पार्टी हो या ऊपर हाई कमान हो, मैं इस थॉट्स को लेकर के सोचता हूँ कि बिहार ऑलरेडी स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि बिहार में ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, ऐसे लोग हैं। अब पंजाब का जो सीएम है वो मजे ले रहा है कि कैसे बंदे को आपने सीएम बना दिया। जहाँ पे उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने की जरूरत थी, वहाँ पे उस लाइन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये 14 करोड़ लोगों के साथ जिसका भी ये प्लान होगा और जिसने भी इसको प्लान किया होगा, ये उनके साथ धोखा है और ये पूरे बिहार के लोगों के साथ गद्दारी है। और इंटेंशन वेरी क्लियर है कि बिहार जहाँ है वहीं रखा जाए, वहाँ से आगे ना निकले। ये वेरी क्लियर है। और एक और बात मैं एड ऑन करना चाहता हूँ कि कुड बी पॉसिबल, क्योंकि बिना नीतीश के सहमति के इनको नहीं डाला जा सकता। तो जैसा कहा गया था कि ऐसे बंदे को हैंड ओवर करो ताकि लोग बोले कि नीतीश राज बहुत अच्छा था, और 3 महीने में वो रिफ्लेक्ट होने लगा कि नीतीश तो मच बेटर थे कंपेयर टू दिस गाय। तो जैसे वो एनर्जी तो लोगों में है, फ्रस्ट्रेशन तो है, वो बागीपुर इलेक्शन में दिख गया कि लोग डिसअपॉइंटेड हैं। उसको अपने पास ना रख के नीतीश और जदयू पे ना आए, इसलिए उसको ऐसे बंदे को दे दिया गया। एंड बीजेपी विल डू द सेम थिंग कि वो ब्लेम वो बीजेपी अपने रिपोर्ट भी नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि वो सेंटर में सेफ रहना चाह रहा है। तो ये सारा बिहार के साइड में रख के अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, बिहार जहाँ है वहीं रखने के लिए, इन सब बातों को प्रायोरिटी दे करके लीडर चुना गया है। सो कुलभूषण जी, आपका क्या विचार है कि विधायक को, आपने बताया कि विधायक को आके बताना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम हर विधायक को आके बताना चाहिए कि भैया आपने कहीं पैसे तो एक्सेप्ट नहीं किए हैं जो आपने सम्राट चौधरी को, ऐसे कुछ तो बताओ कि क्या खूबी हुई, कैसे हुआ। क्योंकि एज ए जनता, एज ए लीडर टैंक, हम यही चाहते हैं कि विधायक को पब्लिक ने वोट दिया था, मोदी को नहीं दिया था। अब हमें फूल भी बनाना बंद करो कि हमने मोदी को वोट दिया था। अगर मोदी को दिया था तो मोदी जी बता ले कि वो सारे विधायक को मनवाए कैसे, है ना, आप हुक्मरानी चलाए। या मधुकर जी जैसे बोल रहे हैं कि आप चाहते हो कि गुजरात में लेबर सप्लाई होते रहे, क्या रीजन था आपने सम्राट चौधरी को दिया मौका? ये पार्टी के अंदर की बात है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम एज ए आम पब्लिक, हमें क्या करना है ताकि हम लोग का भविष्य सही हो, हमें इस पे जोर देना है। अब पार्टी बनाया, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम वैसे पार्टी को वोट नहीं दे जो हमारे मन के विरुद्ध चलते हो, जो हमारे अनुकूल नहीं चलते हो, ऐसे लोगों को वोट अब हम लोग को नहीं देना है। मुझे जनता में ये जागरूक फैलाना है, लोगों को बताना है कि ऐसे लोगों का वोट मत दीजिए जो आपके बगैर कहे सुने किसी भी लोगों को मुख्यमंत्री बना देता है, किसी को कोई मंत्रालय दे देता है। इसीलिए जनता को अब जागना होगा, समझना होगा, समझ बूझ करके अपने नेता को वोट दीजिए ताकि वो आपके साथ हर समय रहे, सुख दुख में। देखिए, कोई भी विधायक जो है ना, वो कभी आकर पब्लिक को ये नहीं बताएगा जो मेरी डील कितने करोड़ में हुई है, कोई नहीं बताएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, जहां तक विधायक की बात आप कह रहे हैं, आप बताइए, किसी भी पार्टी में सेकंड लेवल का नेता भी होना चाहिए ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो एक फिगर बने। जिस भी पार्टी का आज वो चीफ मिनिस्टर है, उस पार्टी का सेकंड लेवल का नेता आप ढूंढ के देख लीजिए, आपको बिहार में कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, हम तो ऐसे बोलते हैं कि भैया पार्टी राज ही बंद करो, है ना। अगर आपको लगता है कि नेता ही चूज करना था तो हमको सीएम चूज करने दो, है ना। तुम सेकंड लीडर तो बहुत बड़ी बात है, पार्टी राज क्या, अंदर में करोड़ों के डील करते हो कि तुम संपत्ति बेचते हो गवर्नमेंट का, क्या करते हो हमें क्या पता। देखिए, ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म। इंडिया जैसे 1.5 बिलियन कंट्री में दिस स्टेटमेंट इज अ वेरी बिग रिफॉर्म, उसके बहुत बड़ी रिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि आप सीधा मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को चूज करिए, बहुत बढ़िया रिफॉर्म होगा, ये अच्छी बात है। हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी, अगर आप यूएस की डेमोक्रेसी फॉलो करोगे तो प्रेसिडेंट हैं, आप प्रधानमंत्री भी विधायक ही चूज करेंगे, एमपी ही चूज करेंगे, और दे दो प्रेसिडेंट को पावर। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के फाइनल बॉस तो प्रेसिडेंट है, लेट द पब्लिक चूज कि प्रेसिडेंट, क्योंकि हमें वो आदमी चाहिए जो, अब मोदी जी जाते हैं, उनको अगर अपना बनारस का सीट जीत ले तो उसके दूसरे सीट में क्या हुआ उनको क्या मतलब है उन चीजों से, क्योंकि तो वोट मांगते ही नहीं है वहां पे। तो कुछ तो बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं है मेरे अंदाज से, तो छोटा सा रिफॉर्म है। जहां मोदी जी कहते हैं डिलिमिनेशन करेंगे, वन नेशन वन वोट करेंगे, इलेक्शन करेंगे, ये तो बहुत छोटी सी बात है। इतने इलेक्शन कराते हो, हमें चूज करने दो।
नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए अमेरिका से कंपैरिजन कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका के हिसाब से एजुकेशन का लेवल बिहार में कंपेयर करके देख लीजिए, इंडिया में करके देख लीजिए, काफी गैप है। अमेरिका के हिसाब से जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आप देख लीजिए, वो भी काफी गैप है। तो इस तरह से अचानक से रिफॉर्म करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी गवर्नमेंट। सारे गवर्नमेंट्स के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगे। दूसरी बात, जहां तक आप बोले जो प्रधानमंत्री को या नहीं तो मेरे नहीं सुधांशु जी, मैं इस बात पे रोकता हूँ। तो क्या चाहते हैं हम, पाकिस्तान बनते रहे क्या? अगर अमेरिका का रिफॉर्म, अगर गवर्नमेंट 5 साल में अगर ये रिफॉर्म नहीं कर सकती तो फिर आई क्यों है? रिजाइन ही कर दे। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ऐसा कौन सा बड़ा रिफॉर्म है? वो कहते हैं हम मून पे भेजेंगे, हम ये भेजेंगे, और ये नहीं रिफॉर्म कर सकते तो निकल लो यार रास्ते से। नहीं, कोई नहीं चाहता कि जो भारत जैसा देश पाकिस्तान की तरफ जाए। हमेशा चाहेगा भारत जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका बने। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से अगर कोई भी सरकार अगर स्टेप उठाए, तब तो 12 साल हो गए भारत की सरकार आने में। हर 6 महीने में आप यही न्यूज सुनते हैं कि जो बिहार में 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। 12 साल में एक भी बार आप सुन के बता दीजिए 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात हुई है? 12 साल में एक भी न्यूज सुन के बता दीजिए 1 नेशन 1 मेडिकल फैसिलिटी की बात हुई हो? कभी नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन मेडिकल का कोई प्रायोरिटी है। देश को नेशन डेवलप करना इज नॉट अ प्रायोरिटी। जस्ट हमारे यहाँ इलेक्शन इस बात से जीता जाता है कि हम किस तरह से कमा करके अपना राज बना सके। आप एक एक एमएलए एमपी का आप फिगर उठा के देख लीजिए, उनके पास जितने एसेट्स हैं, आपको नहीं लगता कि 1 लाख 1.25 लाख रुपया कमाने वाला, सैलरी उठाने वाला व्यक्ति के पास इतना एसेट्स कैसे आ गया? क्या किसी सीबीआई को नहीं पता है? क्या ईडी को नहीं पता है? क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता है? प्रधानमंत्री को नहीं पता है? सबको पता है। प्रॉब्लम यही है, जिस दिन उस पर दाग लगेगा उस दिन वो वॉशिंग मशीन से धुल जाएगा, बात बाकी दाग खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी पहले भी कहते थे कांग्रेस को हटाओ, उन्होंने आज भी यही बात कर रहे हैं। कांग्रेस के सारे पार्टी उसमें पहुंच गए हैं, सारे नेता उसमें पहुंच गए हैं, और कांग्रेस भी खत्म हो गई। तो हमारे यहाँ नेता के ऊपर सवाल होनी चाहिए, जो भाई हमारे जो लीडर्स हैं, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, उनकी छवि कैसा हो, ना बिकॉज ऑफ पार्टी। आप सही करें, इस पार्टी से मैं भी सहमत हूँ। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि बहुत हो गई डेमोक्रेसी, बहुत बड़े बड़े वो वही बात है कि जैसे जनता पूछे कि काम करो तो कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, अपनी अपनी फंक्शन करने हो तो करोड़ों रुपए हैं। जब हम रिफॉर्म मांगे तो कहो कि बहुत बड़ा रिफॉर्म मांग लिया, और अपने तो उठ जाओ 1 नेशन 1 इलेक्शन करने के लिए, जिसके क्या कंसिक्वेंस है दुनिया जानती नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप रिफॉर्म करो, डिस्कस करो पार्लियामेंट में। नहीं तो आप क्या चाहते हो कि पब्लिक इसके लिए भी प्रोटेस्ट करे? क्योंकि हमने 10 साल में देखा, लोग सोचे कि कांग्रेस नीचे आ जाएगी। बीजेपी पहले बोलती थी हम स्टेट इलेक्शन लड़ने से पहले चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंस करेंगे, जैसे ही वो बन गए अपने पावर में, वो भी कांग्रेस हो गई। तो ये तो डेमोक्रेसी हमारी वहीं पहुंच गई है। तो हमारे कहने का मतलब हमें डेमोक्रेसी रिक्लेम करना पड़ेगा। एंड आई थिंक जेनजी ने ऑलरेडी एक बार दिखा दिया है कि हम अपने कंट्री को वापस ले सकते हैं। तो क्या बिहार में ये डिमांड नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसी सम्राट चौधरी को, मेरे अंदाज से सम्राट चौधरी ने बांकीपुर में कैंपेन करने के लिए गए, वो सीएम थे और वो हार गए। तो आइडियली वो सीएम हार गए, तो इस बात पे उनको ले करके रिजाइन नहीं कर देना चाहिए कि उन पे आरोप भी है, और उनके 3 महीने का कार्यकाल भी लोगों ने देख लिया, और वो बांकीपुर भी हार गए। वो ऐसी सीट जहां बीजेपी अच्छी खासी मार्जिन में थी। तो उनके कैंडिडेट ऐसा नहीं था कि वो कभी नहीं जीते थे इसलिए मैं हार गया, मैं हमेशा जीतता था, 30 साल से जीतता था। वो सीट भी हार गए उस आदमी के खिलाफ जो आदमी आप पे आरोप लगा रहा है। ना आप आरोप का आंसर देते हो, ना आप गद्दी छोड़ रहे हो। तो क्या जेनजी ना डिमांड करे इस बात का कि आप गद्दी छोड़ो? मधुकर जी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमें ये सोचने का जरूरत है कि जो चीज़ें 75 साल में नहीं बदली, और आपने बिल्कुल सही बोला कि सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट है वो इसी बात को लेकर के है कि कांग्रेस को आप बोलते हो, लेकिन पावर में आने के बाद आप भी वही चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, पार्टी के लिए फायदेमंद हो, वो देश के लिए नहीं है। अगर देश के लिए फायदेमंद होता तो सुधांशु जी वाली बात आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होता 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ, जो सुधांशु जी ने बोला। अगर आपका देश प्रायोरिटी होता तो उस पर आप फाइट करते, और आपको मैं बोलता हूँ आप फाइट करो, तुम्हें सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन आप फाइट क्यों कर रहे हो? ताकि तुम और ज्यादा इम्पावर्ड हो, और ज्यादा सेंट्रलाइज हो जाओ तुम्हारे पावर को लेकर के, विपक्ष की पार्टियां खत्म हो जाए, ये इंटेंशन है। तो ये बहुत बड़ा गलत बात है। और एक और मैं बोलूंगा, ज्यादा दूर नहीं जाना। 75 साल में अगर इंडियन डेमोक्रेसी और संविधान नहीं इंप्लीमेंट हो पाया है, नहीं वर्क कर रहा है, तो अगले 75 साल में भी नहीं करेगा। तो जो लोग भी डेमोक्रेसी से जुड़े हैं, जो लोग भी अपने देश समाज की चिंता करते हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ पे सही करें। अगर करेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे तो अगला 75 साल बाद भी हमारे पोता पोती भी यही बातें करते रहेंगे। और सिलेक्टिव लोग, अभी पॉलिटिक्स में कौन लोग हैं? या तो उनके खानदानी पॉलिटिशियन है,
या चोर और बदमाश और समाज के छटुए लोग हैं, वो लोग पॉलिटिक्स में। अच्छा लोग पॉलिटिक्स जाना नहीं चाहता, वो तो यार पॉलिटिक्स गंदा है, रहने दो। पॉलिटिक्स, राजनीति को इतना गंदा वर्ड बना दिया गया है कि बातों में लोग कह रहे यार तुम मेरे से पॉलिटिक्स करने लगे। पॉलिटिक्स इज नॉट डर्टी। पॉलिटिक्स में आप राजनीति से जो लॉ बनाते हैं उससे आपका देश विकसित होता है। हमें ज्यादा दूर नहीं जाना, सिंगापुर मॉडल प्रूवन है। सिंगापुर ने ये करके दिखा दिया है। 30-35 ईयर्स ने सिंगापुर को बैकवर्ड से लेकर के टॉप स्टेट और कंट्री बना दिया। तो इंडिया में भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड करेक्टिव एक्शन होना चाहिए कि आप राजनीति या पब्लिक लाइफ में पैसा कमाने के लिए, रसूख के लिए, पावर के लिए नहीं जा रहे हो। आप वहां पे जनता के जुड़े हुए समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जा रहे हो, लॉ एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए जा रहे हो। जिस दिन आपने ये कर दिया, स्ट्रांगली आपने इस चीज को कर दिया, आप देखोगे कि पुराने जो सड़े हुए आम है वो अपने आप खत्म होने लगेंगे, और जो अच्छे लोग जो सही में देश का और समाज का विकास चाहते हैं, सर्वोच्च वो निछावर करना चाहते हैं, वो राजनीति में आने लगेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब होगा, कैसे होगा, दैट्स द फ्यूचर विल टेल, बट आई थिंक ये डिस्कशन, डिबेट होना बहुत जरूरी है। और ये 100% जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होंगे कि पब्लिक फंड में, पब्लिक में जीरो करप्शन जब तक नहीं लाएंगे, जितने भी समाज के बुरे लोग हैं अपने पावर, पैसे का उपयोग करके वो आपके हकों को खाते रहेंगे। ये नहीं बदल सकता। हाँ, सो विभूति जी, आपका क्या विचार है? क्योंकि हम लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को मेरे अंदाज से इनडायरेक्टली, क्योंकि हम तो इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे थे, सब यही कहते हैं हम नीतीश कुमार के नाम पे वोट दिए, तो इनडायरेक्टली सम्राट चौधरी को हरा दिया बांकीपुर में, और वो एक ऐसा सीट है जो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको नहीं लगता कम से कम विधायक आके विधानसभा में एक्सप्लेन करे कि हम सम्राट चौधरी को अभी भी क्यों रखना चाहते हैं? ठीक है, उनके आरोप पे उनका क्या बयान है? आपको नहीं लगता कि डेमोक्रेसी में इतना जनता के पास हक है सुनने का कि आपको प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में हर विधायक अपना ओपिनियन दे? हम मानते हैं कि विधायक गुलामी में है टिकट के, लेकिन फिर भी उस गुलामी में भी जनता को ये सुनने का हक है कि उस आरोप के बारे में क्या कहते हैं और क्या नहीं। तो क्या प्रशांत किशोर सीएम नहीं बनने चाहिए? आप वोट करके देख लो विधानसभा में, और लेट पब्लिक विधानसभा में हर विधायक बताए अपने जनता को कि मैं प्रशांत किशोर को नहीं चूज करता हूं इस कारण से, मैं सपोर्ट करता हूं सम्राट चौधरी को इस कारण से। कम से कम जनता को सुनने का तो हक दीजिए। आपका क्या विचार है इस पे? नहीं, अगर वैसा हो, अगर मान लीजिए कि वैसा प्रोविजन हो कि प्रशांत किशोर जो कि अभी सिंगल मेंबर है जनसुराज पार्टी के, तो उनको वो भी अगर खड़े हो कि जो उम्मीदवारी हो, सम्राट चौधरी पहले हटे पद से और तब उम्मीदवारी हो, 2-3-4 लोग जो है वो नॉमिनेटेड हो और फिर उनको वोट करे, और तब प्रशांत जी अगर आए तो बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि उनके जैसा मैच अभी कोई नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जो ऐसा तो प्रोसेस है नहीं हमारे विधानसभा में अभी वर्तमान में। मैं इसी बात पे रोकता हूँ। प्रोसेस तो ये है कि चक्की पेसिंग आपके पार्टी में आ जाता है, सीएम बन जाता है, डिप्टी सीएम बन जाता है। केसी सिन्हा जस्ट इलेक्शन से पहले आपके मेंबर बन जाते हैं, तो प्रशांत किशोर भी मेंबर बन जाएंगे, तो 1 मेंबर है, बना लो, सीएम बना लो, कौन रोकता है आपको? जनता को ये जवाब चाहिए। बहुत हो गया पार्टी के बीच में कठपुतली खेलना। पार्टी नहीं है, हम विधायक को वोट देते हैं, नहीं तो पार्टी के नाम पे वोट ले लो। ठीक है, अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दो कि हम पार्टी के नाम पे देंगे, और फिर वो नंबर ऑफ सीट जो है ना पार्टी के पास ही रह जाएगी। तुम विधायक खरीदते हो, तुम केसी सिन्हा खरीदते हो, उसको टिकट नहीं देते हो बांकीपुर से। केसी सिन्हा को ही लिया था तो बांकीपुर से लड़ा लेते प्रशांत किशोर के खिलाफ। आप कुछ नहीं करते हो। तो मेरा कहने का मतलब, जब केसी सिन्हा को ले सकते हो तो प्रशांत किशोर को भी एक्वायर कर लो, बना दो सीएम, अगर जनता की यही मूड है। तो मेरे अंदाज से विधानसभा में चर्चा तो होनी चाहिए कि कौन होगा सीएम। हमें बस सुनना है, हमें ये नहीं है कि कौन हो। हमारा कहने का मतलब है, आप हार चुके हो तो आप सुनाओ कि हम हारने के बाद भी हम कैसे जीते हुए हैं, विधानसभा में सुनाओ। कुलभूषण जी, आपका क्या विचार है? हमारा तो प्रशांत किशोर जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको पहले पार्टी की सदस्यता लेना होगा, और प्रशांत जी सदस्यता लेंगे नहीं, क्योंकि उनकी खुद की अपनी पार्टी है, ये निर्दलीय चुना के नहीं आए हैं, है ना। ये तो प्रशांत जी पर डिपेंड करता है कि वो बीजेपी में जाएंगे कि नहीं। हम लोग अभी अगर प्रशांत किशोर जी पे अगर चर्चा करते हैं तो ये हम लोग को अभी चर्चा नहीं करना चाहिए।
नहीं है मैं ना। तो समय नहीं हम लोग नहीं मैं समय तो को इसलिए नहीं मैं मैं तो इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमने जी। केवल विधायक को वोट दिया है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार तो चले गए, नीतीश कुमार तो चले गए जिनके नाम पे इलेक्शन से पहले सीएम थे। तो हम इस बात पे हम क्यों चर्चा ना करें। हम ये नहीं कहते कि प्रशांत किशोर को दो, पर हम ये कह हाँ हमारा हाँ कहने का मतलब है जनता को सुनने का हक है कि आपने सम्राट चौधरी को चूज कैसे किया, एंड दूसरे बिल्कुल। आदमी को भी खड़ा होने का है। और पहले तो जेडीयू के थे, अब बीजेपी के हो गए, तो जनसुराज के भले एक ही मेंबर हो। अगर अगर केवल ये मैं नहीं कह रहा जनसुराज का बात, हम तो विधायक नंबर पे बात कर रहे हैं कि विधायक को चूज करने का पावर है सीएम के। हम लोग ये करें कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बोले हैं, ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को मुख्यमंत्री भी चुनने का अधिकार होना चाहिए। हम पब्लिक है, हमें प्रधानमंत्री भी चुनने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नियम बनना चाहिए, ऐसा लॉ होना चाहिए। हम लोग इस पे चर्चा करें तो बेटर रहेगा। आने वाले समय में इस पे संशोधन हो सकता है। अगर हम लोग देखिए पब्लिक अगर एक एक करके अगर मुख्यमंत्री अगर बनाते चले गए तो लगता है कि हम लोग जैसे आज 20 का लिस्ट देखे हैं तो 20 पंचे 100 साल तो लग जाएगा इसी में हम लोग को। सही बात। तो हम लोग ऐसा डिमांड करें अपने चैनल के माध्यम से, लीडर टैग के माध्यम से, जो ये चेंज होना चाहिए, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, है ना, ताकि मुख्यमंत्री हम पसंद करें, ना कि पार्टी या फिर ब्रीफकेस या बंदूक। ये नहीं पसंद करना चाहिए, पब्लिक पसंद करे कि हमें कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। ये मेरा अपना सोच है। नहीं, आपका सोच बहुत सही है। उसके लिए गवर्नमेंट को कानून चेंज करने पड़ेंगे, पर एज ए कानून चेंज हम लोग आवाज उठाएं जी। हाँ, पर एज ए पब्लिक जो आज के संविधान के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि विधानसभा में हमें सुनने का हक था कि सम्राट चौधरी को चूज किसने किया। हम मोदी को नहीं मान सकते। मोदी बिहार विधानसभा के कैंडिडेट नहीं है, उनको उसने कैसे चूज किया। हमें उन विधायकों का चेहरा जानना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं, किस बात पे चूज किए, और वो कैसे समझते हैं कि प्रशांत किशोर से सम्राट चौधरी बेहतर है। क्योंकि हमने भी कुछ चीजें आकलन की, हमने डिसाइड किया ईमानदारी होना चाहिए, विजन होना चाहिए। हम वो सुनना चाहते हैं, प्रशांत किशोर का विजन सुनना चाहते हैं विधानसभा के अंदर में, पर सम्राट चौधरी का सुनना चाहते हैं। और भी कोई लोग हो, ऐसा नहीं है कि जैसे नित्यानंद राय, विजय कुमार सिन्हा, सबके नाम आए हैं। हम उन सबसे सुनना चाहते हैं कि आपका विजन क्या है, जिससे कि जनता सोच करे और अपने एमएलए को बाध्य कर सके कि आपको इसको सीएम बनाना पड़ेगा। पहली चीज मैं ये करके चाहता हूँ सुधांशु जी, आपका क्या व्यू है? जस्ट एक पॉइंट ऐड कर, मैं इनकी बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव एमएलए करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो। प्रशांत किशोर किसी भी पार्टी से आते हैं, एक व्यक्ति है, अगर एमएलए ने चाह दिया, चुन लिया मुख्यमंत्री, तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इनके लिए चाहेगा ही नहीं, चाहेगा ही नहीं, नहीं वो ठीक है, चाहेगा ही नहीं, वो नहीं चाहेगा। फिर इसमें चर्चा क्यों? जब ऐसा हो नहीं सकता तो मैं इसमें चर्चा क्यों करूं? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं। अगर मैं अभी रात यहाँ है, अगर मैं यहाँ 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है, मैं सोच लूं कि 24 घंटे का दिन हो जाए। एक एक करके मैं आपको एक दो एग्जांपल भी दे रहा हूं। अगर एमएलए, बिहार के एमएलए, सिटिंग एमएलए, अगर सारे लोग, अगर मोर देन 50% मेजोरिटी से एक भी बंदा ज्यादा प्रशांत किशोर को वोट कर दे, पार्टी से ऊपर उठ के, प्रशांत किशोर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। टेक्निकली सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इतिहास में हुआ भी है। अटल जी को कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने जेनेवा में यूनाइटेड नेशन का पक्ष रखने के लिए अकेले विपक्ष की पार्टी से चुना गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कानून मंत्री हमारे देश में बनाया गया था। कांग्रेस की सरकार थी, अपोजिशन में बैठते थे। ये होता था, नई बात नहीं है, अभी भी हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि आपको कंट्रोल दिल्ली से करना है, ये प्रॉब्लम है। कंट्रोल जनता को नहीं करना है, दिल्ली से कंट्रोल करना है कि हमारी पार्टी जिंदा रहे, ये प्रॉब्लम है। सुधांशु जी, ये नियम है, ऐसा नहीं होगा। आप मधुकोड़ा जी को देख लीजिए इतिहास। 10 साल पहले झारखंड में निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार विधानसभा कभी नहीं लड़े थे, मैं मानता हूं, लेकिन क्यों करेगा? इस पर मैं डिस्कस क्यों करूं कि प्रशांत ही आवे, मैं क्यों डिस्कस करूं? ये चुनना है 243 को, हमको नहीं चुनना है। वही नहीं, अब वही हम लोग ये नक्शा बनावे, हम लोग ये प्रोग्राम बनावे कि हम बिहार को कैसे चलावे। आप प्रशांत किशोर को मत चुनिए, आप प्रशांत किशोर से भी ज्यादा टैलेंटेड। मैं किसी को नहीं चुन सकता हूं, मैं चुनूंगा जिस दिन सीएम का वोटिंग होगा उस दिन मैं चुनूंगा। अभी तो मैं चुनने लायक है ही नहीं, हम तो जीरो हैं।
हाँ कुलभूषण जी, ओके ओके, हम आगे बढ़ते, कुलभूषण जी का व्यू सुन रहे थे, सॉरी कर रहे हैं। मधुकर जी आप अपना बताइए व्यू फाइनल इस पे। No, I think it's very noble and जैसे सुधांशु जी ने बोला टेक्निकली है, बट कुलभूषण जी का भी मैं बात को रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप देखते हैं कि इशू कर दिया जाता है कि आपको उसी लाइन पे वोट करना है। अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया तो आप लॉ के अगेंस्ट जाके वोट नहीं कर सकते। तो और ऐसा होता क्यों है ये भी इम्पोर्टेंट है। अगेन कमिंग ऑन द सेम पॉइंट, वो सर्कल हो जा रहा है वहीं पे कि जब हमारे एमएलए नीरज सिन्हा जैसा बंदा अगर हो सकता है कि जो इम्पावर्ड नहीं है, जो अपना ओरिजिनल बात नहीं रख सकता, तो यही चीजें होती रहेंगी। तो घूम के सर्कल वहीं पे आ रहा है कि एमएलए जो हैं वो सही होंगे तो वो इम्पावर्ड होंगे ताकि सही डिसीजन ले सके, और जब तक वो नहीं होगा तब तक चीजें मेजर में आपको बदलते हुए नहीं दिखेगा। मधुकर जी, विभूति जी उसी बात पे क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर नहीं तो जनता को क्या ये हक नहीं है सुनने का कि जो विजय कुमार सिन्हा जिन पे कोई आरोप नहीं लग रहा है ना, उनके बारे में बताया जाए कि यार वो क्यों नहीं, सम्राट चौधरी क्यों? क्योंकि हमें ये लग रहा है कि बैकडोर में आप करोड़ों की डील करके करते हो या कैसे करते हो हमें नहीं पता चल रहा। एज ए जनता ने विधायक को दिया, आपने डेमोक्रेसी को तो हैक कर लिया ना, आप हमें सीएम चूज करने देना चाहते हो, नहीं तो हटा दो सम्राट चौधरी को। अगर इतना ही बड़ी बात है कि पब्लिक ने वोट दिया था तो बैठा दो नीतीश कुमार, मर तो नहीं गए है ना, जिंदा ही है, बैठा दो उनको वापस ला करके गद्दी पे। ऐसा कैसे होगा कि अगर नहीं है तो जनता को ये पूछने का हक क्यों नहीं बनता कि हमें ये आदमी पसंद नहीं है? और मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने, कुलभूषण जी ने सही बोला कि जनता के पास आज हक नहीं है, एमएलए के पास हक है, लेकिन हक तो जंजी को भी नहीं था जिसने प्रधान का इस्तीफा लिया था, और जयप्रकाश नारायण के पास भी नहीं था जब वो इंदिरा गांधी को बोले थे कि जनता आ रही है गद्दी खाली करो। हक तो किसी को नहीं है, पर कंट्री हमारा है। तो हमारे मुताबिक अगर हम विजय कुमार सिन्हा को ही पूछे कि यार अगर प्रशांत किशोर ने आप पे आरोप लगाया और आपको बांकीपुर हरा दिया है ना, एज ए बीजेपी एमएलए, ठीक है, मैं तो मानता नहीं पहले पार्टी राज को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इंडिया में ब्रिटिश राज रहे। आपने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है विधायक चूज करने का और चला रहे हो बैकडोर से पार्टी राज, ये कैसा राज है? तो आपको नहीं लगता कि जनता को पूछने का हक है कि तुम सम्राट चौधरी आप हार गए हो बांकीपुर, आप हटो, विजय कुमार सिन्हा पे डिस्कस करो, अन्य तक पार्लियामेंट में आके बताओ और प्रशांत किशोर का जवाब दो, क्योंकि अब तो प्रशांत किशोर विधानसभा भी पहुंच रहे हैं, उनका जवाब दो, मुंह बंद करो उनका। देखिए हेलो जी, देखिए कि हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि अभी अगर मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए नीतीश जी रहते तब तो कोई डिस्कशन नहीं होता इस पे, सब लोग संतुष्ट थे, नीतीश जी का छवि साफ सुथरी और परफॉर्मेंस सब कुछ साफ सुथरा था, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सिस्टम हो हमें मुख्यमंत्री चुनने का हक हो नहीं हो, नहीं दिक्कत तो है, मैं ये नहीं मानना चाहता कि दिक्कत नहीं है। हमारे नजर से पार्टी राज ने हैक तो किया ही है, आप चूज करने देते हो हमें विधायक और फिर विधायक खरीद लेते हो, ये कैसा दिक्कत करते नहीं है, दिक्कत तो है ही नहीं। मैं आपकी बात समझ गया कि जो ठीक है 1 मिनट के लिए कि पार्टी राज भी नहीं है और हमें चुनने का मौका मिला, 3-4 मेरे पास ऑप्शन था और उसके बाद हमने सबसे बेस्ट नीतीश कुमार को हमने चुना और वो अपना ठीक ठाक काम कर रहे हैं, जो पहले अभी था कुछ दिन पहले 5-6 महीना पहले तक, तो सब कुछ ठीक ठाक था। अब दिक्कत आई है कि हमारे पास वैसा कॉम्पिटेंट कैंडिडेट नहीं है ना, जो रूलिंग पार्टी है जो बहुमत में है उसके पास नहीं, जनता ने तो बहुत लोगों का नाम सजेस्ट किया है, इंक्लूडिंग कल तो हमने आपका भी नाम डिस्कस किया था। तो चलिए इसी बात पे पूछ लेते हैं, आप क्या सीएम कैंडिडेट फाइट करने के लिए रेडी हो क्या जी, और जवाब देने के लिए रेडी हो सम्राट चौधरी को कि हम आपसे बेहतर हैं? कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। अब हम तो सुन पा रहे हैं जी, हम लोग सुन पा रहे हैं जी। हाँ देखिए मधुकर जी, मेरा भी यही था कि एक तो जितने भी लोग सीएम कैंडिडेट बनना चाहते हैं पहले जनता, क्योंकि हम केवल टॉप लेवल को इसलिए जानते हैं क्योंकि हमें तो कभी मौका ही नहीं मिला सुनने का कि यार 3 लोग सीएम में खड़े हुए थे, उनके बीच में डिस्कशन हुआ तो हमें पता चलता कि यार ये पहले नंबर पे ये दूसरे नंबर पे, ये तो बैकडोर में डील कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि यार किसका कौन कौन अच्छे बंदे थे। तो आपको नहीं लगता कि जैसे विजय कुमार सिन्हा है या मान लीजिए अगर विभूति जी ही कहते हैं कि यार मैं भी सीएम के लायक हूँ, क्योंकि हमारा संविधान तो यही बोलता है, क्योंकि आपको सीएम बनाया जा सकता है और आपको 6 महीने लगते हैं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, तो होने को तो विभूति जी भी हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो भी आदमी क्लेम करना चाहते हैं कि सीएम का, उनको जनता क्यों ना सुने,
मेरा कहना नहीं है कि उनको बनाओ या ना बनाओ, जनता को सुनने का तो हक है, और लीडर टैंक वही प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप आओ और हम आपको सुनाने का मौका देंगे। नो, मैं आपके बात से एग्री करता हूँ, और मैं कंक्लूडिंग रिमार्क ये देना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही बोला कि अल्टीमेटली राजतंत्र एंड प्रजातंत्र में यही डिफरेंस है कि जनता जो चाहे वो कर सकती है। विल ऑफ द पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। आपका पार्टी हो, आपका सिस्टम हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और विल ऑफ द बिहार के पीपल का है कि सम्राट इज नॉट एक्सेप्टेड एज ए सीएम, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हुआ। तो इसको ऑनर करना चाहिए। जो लोग भी हैं, जो लोग डिसाइड करते हैं, उनको इस पे सीरियसली डिस्कस करके और बेटर अल्टरनेटिव देना चाहिए। ये अलग बात है कि प्रशांत के 4 साल के प्रयास से लोगों का, बिहार के लोगों का इंस्पिरेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो भी अल्टरनेटिव आएगा उसका कद छोटा ही दिखेगा। अगर प्रशांत का ये प्रयास नहीं होता बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, तो शायद हम लोग हैप्पी रहते जिसको भी वो डाल देते। लेकिन आज हम ये डिस्कस भी उसी कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट से कर रहे हैं कि लोगों का इंस्पिरेशन ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आई टोटली रिक्वेस्ट कि जो लोग भी डिसीजन मेकर हैं, एमएलए हो, पार्टी हाईकमान हो, डिस्कस करें और एक अच्छे नाम को लेकर के आए। टेक्निकली आई सपोर्ट सुधांशु का जो पॉइंट था, और कि आप वोट करो और प्रशांत को 2-4 साल अपॉर्चुनिटी सीएम बन के बिहार को रूल करने का, बट इट्स नॉट पॉसिबल। बट अगेन गोइंग बैक टू दैट कि डेफिनेटली विल ऑफ द पीपल आर मोर हायर देन एनीथिंग एल्स। तो लोगों को जरूर पार्टी में सीएम को बदलना चाहिए और नए लीडरशिप को देना चाहिए। थैंक यू। चलिए हम कुछ नाम जो है ना क्विकली हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सुधांशु जी, आपका इस पे विचार चाहिए। एक आदमी ने सजेस्ट किया, कुछ नए नाम भी सजेस्ट किए गए हैं, ठीक है। पता नहीं आपने लिस्ट देखा है नहीं देखा, तो आपका पहला ओपिनियन निशांत कुमार के बारे में क्या है? क्योंकि हमको उनको लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि हमने अभी 20 नेम रखे हैं और हम चाहते हैं कि हम अगले एपिसोड में सब नाम को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जनता भी अपने कमेंट से आप बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है ईच कैंडिडेट के बारे में। हम ये नहीं कहते कि सीएम चेंज होगा, है ना। सीएम तो जेएनजी को भी नहीं पता था कि प्रधान चेंज होंगे। जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी हमें वापस दो, ये ऐसे ही टिपकाते रहेंगे, बैकडोर में 50 करोड़ की डील करेंगे। तो आपका क्या मुताबिक है निशांत कुमार, आपके अकॉर्डिंग यस या नो? नो। एक नया एक आदमी आया विशाल कुमार, आप उसके बारे में डिस्कवर कीजिएगा, है ना। Then we can do the thumbs up and thumbs down. तो एक ही सबका वोटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो निशांत कुमार के बारे में सब थम्स अप एंड थम्स डाउन कर दीजिए। मैं काइंड ऑफ अभी ऐसे में ही हूँ, ठीक है। मनीष कश्यप के बारे में मैं छोटा बता दूं, क्योंकि इलेक्शन लड़े, ठीक है, बिहार के लिए ऑब्वियसली आवाज उठाते हैं, ऑब्वियसली विधायक तो नहीं है। तो आपका क्या विचार है? तो he has a long way to go. He has long way to go. Yeah. हाँ, तो पब्लिक आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि देखिए ये हमारा विचार है, आप भी अपने विचार खुल के डालिए, यही डेमोक्रेसी है। और हम तो कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इलेक्शन कमीशन और विधानसभा को देना चाहिए कि लोग इस तरह के जब सीएम का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो उनको नाम बताने चाहिए थे कि हमारे पास ये लोग दावा ठोक रहे हैं सीएम बनने के लिए। चलिए, सबसे पहला तो एक हमारे मुख्यमंत्री यहीं बैठे हुए हैं। सो विभूति जी, पहली बात, आप सीएम के लिए फाइट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं? डरिए मत कि यहाँ के लोग क्या बोलिएगा, हमें अल्टीमेटली रेस में आना पड़ेगा, तब सीएम बनते हैं। Why we should choose you as a CM? 2 मिनट का आप अपनी रिमार्क दे दीजिए, then we'll say yes or no. नहीं, पहले बता दीजिए, दावत ठोकना चाहते हैं कि नहीं चाहते? जी, मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं इस लेवल तक पहुंचूंगा। हाँ, हालांकि तो वो पहले विजन रखते हैं, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर को देखिए, अगर वो 3 साल से पहले सोचे होते कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे, तो आज ऑब्वियसली डिफीट भी खाए हैं, तो डिफीट आप भी खाने के लिए तैयार रहिए। पर बांकीपुर जीत के उन्होंने जीता भी है। जी जरूर, मेरा मन की इच्छा है कि जो समय कम है, यस या नो? समय कम है, यस या नो में जवाब दीजिए चाचा श्री। हाँ, उसमें तो है ही, माने कि ठीक है, माने कि अच्छा, ओके। अब पीछे दीजिए। हाँ, यही है कि जो मेरी दिल की तमन्ना है कि जो खास करके जब हम बाहर गए, खास कर मेरा जो कार्य क्षेत्र रहा वो हमेशा ज्यादा बाहर रहा, गांव से मैं कनेक्टेड हूँ शुरू से ही, काफी एक्टिव हूँ। तो जो बाहर जब देखे, जो यहाँ पे सिंगापुर का उदाहरण दिए, यहाँ दुबई यूएई वगैरह में देखते हैं,
तो काफी शॉकिंग लगता है कि हमारे यहाँ हम क्यों पीछे रह गए। तो जो हमें अनुभव मिला है खास करके काफी सारे इंडस्ट्रीज में, काफी सारे पब्लिक से, तो मैं चाहता हूं कि इसको जमीन पर उतारूं। और शुरू में मेरा ये था कि मेरा फोकस सिर्फ शिक्षा पे था, हाँ, जो शिक्षा पे, लेकिन जब मैं दूसरे जगह पे देखा, अभी जमीन का सर्वे चल रहा था, तो जब मैं शॉर्टकट मारता हूँ, आपको आज सीएम बना दिया जाए, 1 साल में बिहार में क्या चेंज कर दीजिएगा और 4 साल में क्या चेंज कर दीजिएगा? तो उसमें सबसे पहले तो मैं शिक्षा पे काम करूंगा, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और वो मेरा रहेगा कि जो लॉन्ग टर्म करीब 20 साल 25 साल का विजन रहेगा, 100% एजुकेशन, और बाकी एफर्ट मैं दूसरा जो विभाग है, भूमि विभाग है, और बाकी जो विभाग है उस पे मैं दूंगा। कुलभूषण जी, आपका वोट ऐसे भी काउंट नहीं हम एज ए पब्लिक हम एज ए पब्लिक आप शिक्षा पे क्या कीजिएगा ये जानकारी, शिक्षा पे काम करेंगे ठीक है, कैसे कीजिएगा शिक्षा पे काम, ये एज ए पब्लिक में पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाया। अगले विभूति जी का हमारा नो योर लीडर प्रोग्राम है, जो जनता, देखिए यहाँ पे छोटा पिच दे रहे हैं, तो आप नो योर लीडर प्रोग्राम, हम हर लीडर को कहते हैं कि आप आके अपना नो योर लीडर प्रोग्राम कीजिए, वो 45 मिनट का है, आप लॉन्ग में जान सकते हैं कि विभूति जी का शिक्षा पे क्या मॉडल है, और हम अपने तरीके से, क्योंकि इन्होंने दावा ठोका है तो हम सब यस करते हैं। और जनता, आप बताइए, इनका नो योर लीडर प्रोग्राम जाइए, देखिए, और आप बताइए कि आप हाँ करते हैं या ना करते हैं। और हमारा यही कहने का है कि जो भी लोग विधायक बनना चाहते हैं, जो भी लोग सीएम बनना चाहते हैं, आइडियली तो विधानसभा में आपको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, पर हम एज ए लीडर टैंक आपको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। आप आइए, बताइए। देखिए, आप जब तक प्रयत्न नहीं कीजिएगा, आप सीएम के लिए नहीं कीजिएगा कि मैं दावेदार हूं, तब तक अच्छे सीएम मिलेंगे कैसे? फिर तो लोग पार्टी की गुलामी करते रहेंगे, वो अपना नाम भी नहीं बताएंगे। तो मैं तो इस बात के लिए थैंक यू बोलता हूं कि आपने दावा ठोका। दावा ठोकने के बाद ही है कि हारते हैं लोग, जीतते हैं, पर पहला बात है अपना विजन रखना। तो जनता, आप बताइए, विभूति जी का नो योर लीडर प्रोग्राम देखिए, आप हाँ करते हैं या ना करते हैं, और हम उस पर फिर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नाम पे चलते हैं। 21वीं सदी में हर व्यक्ति को अपना विजन रखना चाहिए, और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री। एक चाय बेचने वाला आदमी आज देश का प्रधानमंत्री है, बिना विजन का तो हो नहीं सकता। व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने बहुत अच्छी तरक्की करी है, तो हर व्यक्ति को अपना विजन रखना चाहिए। और जरूर क्यों नहीं, कोई भी व्यक्ति सोचकर प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर का क्यों नहीं सोच सकता है। ये नया बिहार होने वाला है, नया देश होने वाला है, और हम भी अमेरिका के कंपैरिजन में आगे बढ़े, जर्मनी के कंपैरिजन बढ़े, स्विट्जरलैंड की तरफ बढ़े, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नाम पे चलते हैं। तेजस्वी यादव, कौन कौन यस है? हमारा विचार है हर नाम से अच्छा होगा। सभी लोगों का ओपिनियन ही पूछ लीजिए, 4 लोग हैं, 4 ओपिनियन पूछ लीजिए, समय कम है। ये मेरा ओपिनियन तो लास्ट बार पूछे थे, इस बार जनता को बता देते हैं कि हमारा पहला व्यू क्या है। सेकंड बार में हम, और जनता, आपको अगर लगता है कि हमने किसी का नाम काट दिया, जैसे कि मनीष कश्यप, अगर आप खुद आके अपना विजन देना चाहते हैं, तो जैसे हो सकता है हमने विभूति जी के लिए हाँ कर दिया है ना, हम हो सकता है आपके लिए भी हाँ कर दे। और अगर उनके कोई सपोर्टर जिसने भी नाम रिकमेंड किया है, वो आके यहाँ पे एडवोकेट कर सकता है कि मनीष कश्यप क्यों होने चाहिए। हम वही चाहते हैं, आइडियली तो हम चाहते हैं लीडर आए, लेकिन जब तक लीडर नहीं आते तब तक आप सपोर्टर भी आ सकते हो, और आप पैरवी कर सकते हो। आगे बढ़िए, क्यों नहीं आओगे? तेजस्वी यादव के लिए सबका क्या है? नो। ओके, अब तो सीधा विभूति जी आ गए, तब क्या किसी को वोटिंग करना? अब तो सीधा विभूति जी है, तो हम लोग तो प्रशांत जल्दी कर लेते हैं ना। प्रशांत किशोर, द बेस्ट सीएम। आई थिंक उन्होंने दावा ठोका है, 3 साल काम किया है, इसलिए मेरा तो यस ही रहेगा। चिराग पासवान, मेरा भी यस रहेगा, कम से कम आज वाले से तो अच्छे ही है। दिलीप जायसवाल, नहीं, मैं भी नहीं जानता हूं, इसलिए मैं रिसर्च करूंगा पता करने के लिए उनके बारे में। शहनवाज हुसैन, मैं इसलिए ना बोल रहा हूं शहनवाज हुसैन के लिए, क्योंकि आपने कभी दावा ठोका नहीं, आपने कभी बिहार के डेवलपमेंट के लिए विजन दिया नहीं। आप बहुत बड़े लीडर हो, लेकिन आप विजन दो और दावा भी ठोको, हम फिर सपोर्ट करेंगे। मेरा यस करने का मतलब ये है कि क्योंकि ही हैज बीन, जिस तरह नीतीश थे उसी तरह वो संयमित लीडर माने जाते हैं, और उनका जो पब्लिक लाइफ रहा है वो काफी संयमित रहा है, जो बिहार को भी चाहिए। सम्राट के बाद अगर कोई लीडर चाहिए तो ऐसा हो जो सबको लेकर के चले, तो उस हिसाब से मेरा यस। हाँ, इस मामले में मैं भी यस मानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा दावा भी ठोके कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, मेरा ये विजन है।
तो शायद हम अगले बार में करेंगे। और ये हमारा फर्स्ट राउंड है, हम यहाँ पे तो हमने रिसर्च भी नहीं किया है। जो जनता आप बताइएगा ना कि ये लोग 10 लोग हैं, फिर हम उन पे और अच्छी रिसर्च करेंगे और सपोर्टर को भी बुलाएंगे कि वो बताएं कि हमारा लीडर क्यों होना चाहिए। एक और तेजस्वी को मैं आउटलायर था, तेजस्वी को मैंने हाँ बोला था। उसका रीजन ये था कि एज ए डिप्टी सीएम जो भी है ऑन पेपर ही हैज अ बिग अचीवमेंट, तो एज ए सीएम के रूप में उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था। मैं तेजस्वी यादव को बीच नहीं के बराबर रखा, क्योंकि आपने अपने नाम पे लड़ा और जनता ने आपको सपोर्ट नहीं दिया, ठीक है, और आपके पास बड़ी पार्टी भी है। दूसरी बात कि उन्होंने 1-2 बार दिखाया जब हेल्थ मिनिस्टर थे कि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन वो लगा कि केवल पीआर इवेंट था, उनको काम करने का मन तो कहीं नहीं था, तो इसलिए मैं ना माना उनको कि उनमें नहीं है। मैं एक चीज 2 चीज ऐड करना चाहता हूँ तेजस्वी यादव को सीएम के लिए, कि वो इंक्लूसिव होना पड़ेगा, जो A to Z है उसको सही मायने में जमीन पे उतारना पड़ेगा। और दूसरी बात कि कभी कभी जब बातचीत होती है तो इवन विधानसभा में भी कुछ अनपार्लियामेंट्री वे ऑफ डीलिंग उनका हो जाता है। तो ये 2 चीज पे अगर एक चीज को इंक्लूसिव कर ले और दूसरी चीज को हटा दे तो तब वो काफी अच्छे सीएम हो सकते हैं। हाँ, तो किसी ने नाम रिकमेंड किया था, विजेंद्र प्रसाद यादव। ऑब्वियसली हम ज्यादा जानते नहीं है। आप अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको खुद लीडर टैंक पे आना पड़ेगा, या उनको भेजिए जिससे कि जनता उनको सुने। और बेटर तो है कि नो योर लीडर प्रोग्राम कंप्लीट कीजिए, जिससे जनता के पास पूरा उनको जानने का तरीका हो कि उनके बैकग्राउंड क्या है, क्या फिलॉसफी है, क्या बिहार के लिए विजन है, क्योंकि हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो क्योंकि हम जानते नहीं है इसलिए हम वोट नहीं कर रहे हैं। जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लीडर टैंक में आए। नहीं, विजेंद्र प्रसाद यादव शायद डिप्टी सीएम है, तो काफी अच्छे लीडर हैं, लेकिन काफी ओल्ड हो चुके हैं, तो अब उनका वॉइस जो है सो काफी कम है, तो इसलिए एज के हिसाब से हमारे अंदाज से अगर नीतीश कुमार नो है तो विजेंद्र प्रसाद यादव भी नो है। जी जी, ठीक है। विजय कुमार चौधरी वो एक अच्छे ऑप्शन है, अच्छे विकल्प है। चलिए, मेरा भी हाँ ही है। मैंने ज्यादा वीडियो नहीं सुना है, रिसर्च करेंगे, लेकिन अभी तक मैंने कोई बहुत बड़ा खामियां भी नहीं सुना है। एक अभी इवेंट सुन रहे हैं कि उन्होंने हाईवे चेंज करा दिया था, जो कि आरोप चल रहे हैं, लेकिन अदरवाइज हमने कोई क्रिमिनल आरोप तो नहीं सुना है। तो आई थिंक हमारी तरफ से हाँ ही है। विजय चौधरी में एक खास बात है, वो विजय चौधरी बहुत खास बात है, मुंह के बहुत मीठे आदमी हैं। उनसे आप किसी भी विधायक को जल्दी मतभेद आप नहीं सुनेंगे। सबको मिलाने में सबसे बड़ा योगदान अगर है, अभी जेडीयू को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है तो विजय चौधरी और लालन सिंह का, तो उसमें सबसे बढ़िया भूमिका वो निभाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सब लोग को सही से सबका साथ एक फैक्टर है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सबको साथ लेके। हाँ, लेकिन मैं अब मैं अपने विधायकों से यही रिक्वेस्ट करूंगा और एमपी से कि आपने बहुत अपने पार्टी की सेवा की, थोड़ी जनता की सेवा कर लो, हमारी डेमोक्रेसी को वापस कर दो, और प्लीज बताइए कि सम्राट चौधरी में क्या अच्छा है जिसके कारण वो हमारे सीएम है। सम्राट चौधरी खुद, हम तो डिबेट ही कर रहे हैं और उनके बारे में प्रशांत किशोर ने इतने हंगामा मचा रखे हैं कि पब्लिक जानती है। तो मैं वोट नहीं करूंगा, क्योंकि पब्लिक खुद बताए कि क्या है। और आई थिंक उनको जो भी सीएम कैंडिडेट है उनके अगेंस्ट उनको फाइट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा मेरी विजन, मेरी कमीज बहुत अच्छी है, मोदी जी के वॉशिंग मशीन वाला नहीं, रियली उनकी कमीज साफ है। सम्राट चौधरी के अपॉर्चुनिटी मिला, सम्राट चौधरी को अपॉर्चुनिटी मिला 8 महीने के लिए, उनको साबित करना था, उन्होंने नहीं किया, किसी भी लेवल पे नहीं किया। तो मैं नहीं मानता कि जो ही इज द परफेक्ट सीएम फॉर बिहार। आपके अकॉर्डिंग ना है तो मैं चलिए कौन तो वोटिंग कर ही लेते हैं। सम्राट चौधरी पे लोगों का वोटिंग क्या है अपना? जी नहीं, बिल्कुल सुधांशु जी ने जो बोला, हमने 6 महीना 8 महीने देखा, फॉरगेट अबाउट द पास्ट हिस्ट्री, 6 महीने का जो उनका कार्यकाल है बिग डाउन। और मेरे अंदाज से मैं इसलिए ना बोल रहा हूं क्योंकि जो भी चीजें होती है वो अगेन बैकडोर में छुप के रहते हैं। प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, वो आगे बताते नहीं आरोप का। जनता से संवाद करना शुरू कीजिए, आपको मौका मिल सकता है अभी भी, लेकिन आप पीछे छुप के नहीं रह सकते स्टाइल में। आपको आके बताना पड़ेगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी आरोप लगे हैं उनपे हमारा व्यू क्या है, ठीक है। आपको खुद क्लीन होना पड़ेगा, तो जब तक कि लोग नए सीएम ना चूज कर ले। मेरा में था तो मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि जो आरोप है, खास करके जो आरोप लगा है उनपे क्लास एजुकेशन का या जो क्राइम का क्या है बैकग्राउंड, हम उस पर रिसर्च नहीं किए हैं। तो मेरा यही एक मानना है कि जो वो पब्लिक लाइफ में हम 20 साल से ऊपर से है और पब्लिक सारा कुछ जानती है कि नहीं। हाँ,
नीतीश कुमार वाला मैं तो मैं इस बात पे रोकूंगा। एज ए सीएम कैंडिडेट आपको जाके पता करके आना पड़ेगा सम्राट चौधरी के आरोप अच्छे हैं या खराब हैं, ठीक है? क्योंकि आप फाइट कीजिएगा उनके खिलाफ तो फिर जीतिएगा कैसे? चलिए अगला नाम पर चलते हैं। जस्ट हाँ बोलिए। जस्ट 10 सेकेंड। सम्राट चौधरी को अभी जितने लोग कह रहे हैं सम्राट चौधरी अच्छे हैं, उनके पास पावर मिला था, उनको साबित करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिला था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेता को पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये चीज एक्सेप्ट कौन करेगा? अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा पब्लिक की, भाई हमने 10वीं नहीं की है, सीधा बोल दे, क्या दिक्कत है? नहीं वो अगर वो हुआ तब तो वो विधायकी लूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि टाइम को हमको कंबाइन करना है। राजीव प्रताप रूडी, आपका क्या वोट है? उसमें रीजन है वही कि मैं दिया था कि जो अब इधर के दिनों में वो खास करके एक पार्टिकुलर जाति के बारे में वकालत जो है सो हाँ, लेकिन मैं दो चीजें बताता हूँ। मैं भी राजीव प्रताप रूडी के लिए मैं दो चीज ऑलरेडी बोल चुका हूँ। एक तो मैंने जब एम्बुलेंस देखा था तो मुझे पसंद नहीं आया था। सेकंड चीज, जो अभी वो फॉल बैक कर रहे हैं जाति पे, पर फिर भी मैं उनको डिस्काउंट दे रहा हूँ क्योंकि जाति पॉलिटिक्स इतनी चल रही है, इसलिए अभी फॉल बैक किए हैं जो बैकअप, और काइंड ऑफ ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब दिल्ली में फाइट हुआ है ना कि रेस कोर्स कौन लेगा, है ना, तो उन्होंने गट्स दिखाया कि हम पार्टी के फॉल इन लाइन नहीं भी करेंगे, जो सही है उसके लिए हम खड़े होंगे। तो मुझे ये लगता है कि अभी भी ये लीडर हैं जो उनको लगेगा सही है तो सही है, वो खड़ा होंगे उन चीजों के लिए। तो इसलिए मेरा अभी भी यस है। संजय जायसवाल, ज्यादा मैं जानता भी नहीं हूँ, तो रिसर्च करना पड़ेगा। अगर जनता अभी भी सपोर्ट करना चाहती है तो रिसर्च करना पड़ेगा। मंगल पांडे, वो भी नहीं है। एज ए हेल्थ मिनिस्टर बर्बाद कर दिया, वो भी कोविड के समय। ओके, तब तो हमारी तरफ से भी ना है, क्योंकि आपने अपोज किया और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि अगर कोविड के टाइम पे अगर कोई अच्छा काम नहीं कर पाए तो किस बात के आप सीएम बनोगे। नीतीश मिश्रा, मैं देखो थोड़ा ही रिसर्च किया है, मैंने 3-4 वीडियो देखे हैं, मुझे काइंड ऑफ ठीक लगे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं लगा है कि रियली सीएम के लिए जो एक एग्रेसिव विजन देना होता है वो भी अभी तक मुझे नहीं लगा है। लेकिन फिर भी मैं यस है एज ए कॉन्टेस्ट की वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं सीएम पे अगर वो दावा ठोकना चाहते हैं तो। हाँ, वो एग्रेसिवनेस में वो थोड़ा सा कमी है। विजय कुमार सिन्हा, आई थिंक हम कर लिया क्या ऑलरेडी? यस, हाँ, विजय चौधरी का हुआ था, विजय चौधरी का हुआ था, विजय सिन्हा का नहीं हुआ था। हाँ, तो विजय कुमार सिन्हा मेरे अंदाज से यस ही है, क्योंकि मैंने जितना देखा वीडियो थोड़ा मोड़ा, आई थिंक ठीक ठाक ही है। ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी में मैं किसी को कंसीडर करता हूँ तो ये ठीक ठाक से नहीं चलता है, ठीक ठाक से नहीं चलेगा, ठीक से चलेगा सर, सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी जब हम अभी जनता का ओपिनियन लेंगे ना, जनता जब बताएगी तो हम और अच्छे से रिसर्च करेंगे, और हम तो सीएम कैंडिडेट को कहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, तभी आपको फाइनल वोट मिलेगा। उन्होंने सीओ वीडियो देखिए, अभी जस्ट यहाँ पे था, जस्ट 10 सेकंड, जय सिन्हा जी के लिए मैं न्यूट्रल था और फिर मैं अभी यस कर रहा हूँ कि ठीक है वो क्वालिफाई के लायक है, लेकिन जो कोई तो एक ही चुनाएगा तो वो माने कि टॉप 4-5 में रह सकते हैं। मेरा ये है कि डिप्टी सीएम थे और अभी तक कोई आरोप भी नहीं है, और मुझे लगता है थोड़ा सा सिद्धांत से खड़े हैं, इसलिए मेरा यस है। हाँ, जस्ट 10 सेकंड। बिहार के ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने बहुत बढ़िया रिफॉर्म लाया था सीओ बीडीओ सबको करप्शन हटाने के लिए, और जब तक सीओ बीडीओ ने सारे जो अकाउंट एक साथ हो गए थे और उन्होंने धरना दिया था, तब बिहार की सरकार ने उन्हें हटा दिया था। ये बहुत बढ़िया स्टेप्स था कि ग्राउंड लेवल में करप्शन खत्म हो। आजकल सबसे ज्यादा करप्शन सीओ और बीडीओ लेवल में है, अभी बिहार में सबसे ज्यादा करप्शन। तो इस बात पे अगर कोई अगर इंडिया में करप्शन के लिए तो अगर आवाज उठाता है तो मेरा तो उसके लिए हमेशा यस है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो करप्शन खत्म कर देगा तो कंट्री तो ऐसे ही विकास कर जाएगी। तो टॉप 5 में है वो। हाँ, नित्यानंद राय, मेरा ऐसे ही है, क्योंकि मैंने वीडियो सुना, मुझे लगा एग्रेसिव है, लेकिन मुझे लगा यार पार्टी की गुलामी के बहुत लेवल पे है, वो क्या बिहार को डेवलपमेंट करेंगे, जो ऊपर से आदेश आएगा वही वो इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें ऐसा बिहार का सीएम नहीं चाहिए, तो मैं रिजेक्ट करता हूं इस बात पे। चलिए हो गया। तो जनता आपने हमारा ओपिनियन सुना, और हम ये नहीं कहते कि हमने जिनको रिजेक्ट किया वो रिजेक्टेड है। आप फाइनली एडवोकेट करने वाले हैं, आप बताइए कि अभी भी आप किसको पिच करते हैं, एंड अगले बार से जो हम आएंगे हम थोड़ा और रिसर्च करके आएंगे आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग, और हम 10 लोगों का ही डिस्कस करेंगे और वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में करेंगे। और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि मैं 2 दिन पहले आपको बता दूंगा 10 लोग कौन है,
ठीक है, बेस्ड ऑन आपके फीडबैक पे, हमारे रिव्यू के फीडबैक के, आप अगर पिच करना चाहते हैं उनके लिए, जैसे विभूति जी के लिए यहाँ 2 लोग पिच करने के लिए रेडी है, थोड़े मोड़े हम लोग भी है, लेकिन मान के चलिए विभूति जी खुद है और कुलभूषण जी है। आप अगर किसी के लिए पिच करना चाहते हो तो आइए, और आप किसी को अपोज भी करना चाहते हैं तो भी आइए, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है और हम यही इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसी बात पे थैंक यू। और किन्हीं का क्लोजिंग रिमार्क्स है, अदरवाइज हम एंड करेंगे। नहीं, बहुत बिल्कुल सर से एक क्लोजिंग रिमार्क्स मैं देना चाहता हूं। अभी बिहार के राजनीति में, बिहार के विधानसभा में एक बहुत ही बेहतरीन चेहरा चीफ मिनिस्टर के तौर पे होना चाहिए, और मैं मानता हूं अभी जो विधानसभा के अंदर जितने भी लोग हैं उसमें कई सारे लोग हैं और हर पार्टी में लोग हैं जो इस चीफ मिनिस्टर के लायक हैं। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी एक हो सकते हैं, और बहुत सारे, विजय सिन्हा हो सकते हैं, विजय चौधरी हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और जो एक बिहार के लिए बहुत बेहतर नेतृत्व के लिए मैं तो मानूंगा कि सरकार को जाति से, पार्टी से ऊपर उठ के प्रशांत किशोर जी को एक नजीर पेश करे देश में कि अपोजिशन का भी कोई व्यक्ति जो है चीफ मिनिस्टर बन सकता है। साल भर 2 साल रख के देख ले, अगर अच्छा ना काम करे फिर बदल दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं तो ये कहूंगा, प्रशांत किशोर का प्रपोजल मैंने इसलिए डाला था, ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा दूर की बात है, लेकिन उन्होंने बांकीपुर में आपको दिखाया है कि आपको हरा चुके हैं। सेकंड चीज, हमें नहीं मतलब है कि कौन आए, हमें बस हर विधायक से सुनना है कि आप किसी को चूज करते हैं तो क्यों चूज करते हैं, ठीक है। प्रशांत किशोर जी को मौका मिला है बांकीपुर देखने के लिए। अभी बांकीपुर 6 महीना 1 साल पहले चला ले, उसके बाद फिर लोग बिहार चलाने के लिए आएंगे। उसके बाद तो रास्ता तो है ही, ऐसा नहीं है कि रास्ता उनके लिए बंद हो रहा है प्रशांत किशोर जी के लिए। सुधांशु जी, ऐसा नहीं, उनका रास्ता हम लोग बंद कर रहे हैं। बांकीपुर पहले चलाने दीजिए। आपके अकॉर्डिंग पूरा प्रॉपर है, और ऐसे भी हमारे कहने से कल सीएम नहीं चेंज हो रहे हैं, 6 महीने ही लगेगा। हम 6 महीने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रधान को हटाने में 1 महीने लगा था, सीएम को हटाने में 6 महीने तो लगेगा। हम 6 महीने की तैयारी कर रहे हैं। 6 महीना 1 साल पहले प्रशांत जी बांकीपुर को सही से चला ले, फिर स्वागत है उनका, बिहार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने, अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि जो भी आएगा भाई कमर कस करके आए, क्योंकि हवाएं बदल चुकी हैं। तो बिहार में उसको बहुत हार्ड वर्क करना होगा और उसको हर रोज अपने को प्रूव करना होगा। आना नहीं होता है सर किसी को। मैं 1 मिनट यहाँ रोकूंगा सर, मधुकर जी, आना नहीं है। हम लोग लाते किसको, या तो फिर 243 विधायक लाएंगे या फिर आम पब्लिक लाएगा। वो खुद से नहीं आएंगे जो कमर कस के आएंगे। हम लोगों को देखना है कि कमर किसका मजबूत है, कमर किसका मजबूत है। बिहार का जनता इस बार काफी स्ट्रांग है। अगर कोई ऐसा फिर से बकलोल आदमी आ गया ना तो लोग सड़क पे आ जाएंगे, लेकिन लेकिन मेरा यही कहना है, हमारा कहना यही है, डेमोक्रेसी में अभी विधायक चुन लिए गए हैं। ऑब्वियसली पार्टी के नाम पे वोट लिया गया, कैसे लिया गया, हम अभी विधायक को ही राइट देते हैं, लेकिन एज ए जनता हमें पहले बताना है कि हमारे टॉप 3 ये हैं। आप बकलोल को फिर से घुसा नहीं सकते। अगर आप घुसाओगे तो हम आंदोलन करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि डेमोक्रेसी हमें रिटेन करना है। पार्टी राज ने काइंड ऑफ छीन लिया है हमसे। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, नॉट नेसेसरी कि 243 में से ही हो, क्योंकि जैसे दीपक शर्मा मंत्री बन गए और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने रहे, तो 14 करोड़ में से किसी को भी अच्छे योग को तुम बना सकते हो, फिर विधानसभा राज्यसभा से उनको ला सकते हो। तो वो पॉसिबिलिटी है। बट मैं फुल्ली एग्री करता हूँ। जब निशांत कुमार हो सकते हैं, जब ये लोग हो सकते हैं, तो कोई भी आ सकता है। तो सबके लिए रास्ता खुला है। नीतीश जी भी थे, उसी तर्ज पे नीतीश जी भी थे। नहीं, मैं तो यही कहूंगा, विभूति जी के लिए रास्ता खुला है, आप सबके लिए रास्ता खुला है। विभूति जी के लिए चारों तरफ का रास्ता खुला हुआ। ठोकना चाहते हो अब मनीष कश्यप, आप तो खास करके आ ही सकते हो यहाँ पे दावा ठोकने के लिए। दावा ठोको, क्योंकि हमें बेस्ट सीएम चाहिए बिहार का इस बार। हम नहीं लेंगे वो रूम में डील किया हुआ मुख्यमंत्री। एंड आई थिंक हम डेमोक्रेसी को डिमांड करेंगे कि डेमोक्रेसी हमें वापस दिया जाए, पार्टी राज खत्म किया जाए। तो जिन को लगता है कि वो इस क्रांति में आना चाहते हैं, आहुति देना चाहते हैं, सीएम का दावा ठोकना चाहते हैं, आगे आइए। जैसे उन्होंने बताया कि निशांत कुमार आ सकते हैं, ये लोग आ सकते हैं बिना एमएलए जीते हुए, तो आप भी आ सकते हैं। आइए और सीएम बनिए और बिहार का विकास कीजिए। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया डिस्कशन।